हाँ जी, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? मैं हँस इसलिए रहा था कि अभी जो मैं बुक आपको बताने लगा हूँ जिसके बारे में, ये मैंने अभी बुक स्टार्ट करनी है, ये है जी फिलॉसफी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अक्सर हमेशा से सुनने को मिला था कि एडा तो फिलोसफर, जब मैं कोई चीज़ किसी को बताने की कोशिश करता था या अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग जो होते हैं वो, और था भी मैं बहुत छोटा, तो मुझे कहीं ना कहीं फलसफी कहना काफ़ी बहुत पहले से मुझे सुनने को मिल रहा था। और आई डोंट नो कि वो क्या था, सही था, गलत था, लेकिन अभी फ्यूचर में भी लेट्स सी, अगर मेरा ये फिजिकल फॉर्म जो है वो रहा, तो लेट्स सी, या डिजिटल में कन्वर्ट हुआ मेरा डेटा, तो लेट्स सी कि वो फिलोसफर बनता है कि नहीं है एक्चुअली, कोई और मजाक उड़ाने के अलावा कोई सीरियसली मुझे फिलोसफर कहता है कि नहीं कहता है। बहरहाल मैंने एक ये बुक पकड़ी हुई है अपने हाथ में, उसका नाम फिलॉसफी है बाय पॉल क्लाइनमैन, और अ क्रैश कोर्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज। अब मैं फिर शोखा होने लगा हूं, मैं आपको इंग्लिश बोल के बताने लगा हूं। प्लाटो पता नहीं क्या है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का अपने जमाने का फिलसफी रहा हुआ है। States that reality exists in two specific levels. One level is the visible world that is made up of sights and sounds, and the second is the intelligence world, the world of forms that give the visible world meaning. मैं भी कुछ इसी तरह से फिलॉसफी को डिफाइन करता हूँ। आपने पीएचडी सुना हुआ होगा, फिलॉसफी, आप फिलोसफर उसे कहते हैं जिसने पीएचडी की हुई होती है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी कुछ नहीं है, अपनी ये जो हमारी 6 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, स्किन, ये सारी सेंसेस हैं हमारी, हमारी तालीम है, हमारी ऑब्जर्वेशन है, फील करने की सलाहियत है, इन सब को ब्रुए कार लाते हुए एक टॉपिक के ऊपर हमने अपनी एक तहकीक करनी है। तहकीक में हमने ये देखना है कि क्या हम एक टॉपिक या जो भी हम मौजू है, चाहे कोई स्टेटमेंट है, जो भी है, उसको हम चारों तरफ से बल्कि क्या कहना चाहिए, 360 डिग्री से देख रहे हैं। एक चीज को बीच में रख के, एक पॉइंट को, एक टॉपिक को बीच में रख के हर तरफ से देखना और उसको बयान करना, इसको फलसफा कहते हैं। इसीलिए फलसफी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल नहीं होते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि फलसफी ज़्यादातर आप अब एक एक चीज़ है उसको हर तरफ से देख रहे हैं, हजारों एंगल से देख रहे हैं, तो उस आपको उस चीज़ की कुछ बुराइयां भी नजर आएंगी। और एक और चीज़, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, एक एतराज़ात करने की सलाहियत, उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करने की सलाहियत, ये भी फ़लसफ़ियों का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके जवाब तलाश करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। इसीलिए उन्हें पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर ये एतराज़ कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ इस तरह का एक इंसान हूँ। खैर, बहरहाल आई थिंक फलसफी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक रोजी पिक्चर, एक फेरी टेल, एक खूबसूरत चीज़, एक खूबसूरत फ्यूचर का नहीं प्रोडिक्ट कर सकते। वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताएंगे। इसीलिए मुआशरे में, हिस्ट्री में भी आप देखें तो फलसफियों को कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा गया। इज्जत की निगाह से तो क्या कहना, इज्जत हमारे हाथ की चीज़ ही नहीं है, किसी को इज्जत देना या किसी से इज्जत छीनना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्या कहना चाहिए, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा गया, क्योंकि वो हर चीज़ पे एतराज़ कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपकी बहुत अजीज अज जान चीज़ें होती हैं आपके, और आप और फलसफी के पास ले जाते हुए आप डर रहे होते हैं कि इसमें से भी उसने चीज़ कोई ऐसा एतराज़ निकालना है, ऐसा क्वेश्चन निकालना है, ऐसा पहलू बताना है
कि हमारा दिल दुख जाना है या हमें गुस्सा आ जाना है। इसीलिए फ़लसफ़ी मुआशरे में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होते। बाद में उनकी फ़लसफ़ियाना जो सोच होती है उसको निकाला जाता है कभी हिस्ट्री के में से और कभी रिट्रीव किया जाता है, तो पता चलता है कि वो बड़े अक्लमंद थे। ज़्यादातर फ़लसफ़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे एतराज़ वो बहुत ज़्यादा करते थे, लोगों की ईगोज़ बहुत हिट करते थे, लोगों के जज्बात को बहुत मजरूह करते थे और करते हैं। लेकिन क्या करें, फ़लसफ़ी इसलिए ज़रूरी होते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुआशरे में, किसी भी फ़ील्ड में, कि हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो एक एक चीज़ को हर तरफ से देख सके और उन पहलुओं को बयान कर सके। अगर ये नहीं होगा और एतराज़ निकाल सके, ताकि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर सकें। अगर ये नहीं होगा, ये किसी टॉपिक का ये प्रोसेस रुक जाएगा कि उसको फ़लसफ़ी अपनी नज़र से देखें और ऑनेस्टली आगे बयान करें, तो तरक्की नहीं होगी उस टॉपिक पे, उस फ़ील्ड में, उस सब्जेक्ट में। वो वहीं की वहीं, चाहे वो कितनी ही अच्छी कोई तहकीक थी, कहीं कहीं ना कहीं वो कितनी ही अच्छा टॉपिक था, कितना ही ज़बरदस्त टॉपिक था, अगर उसको फ़लसफ़ी अपनी निगाह से नहीं देखेंगे, तो वो टॉपिक जो है वो पुराना हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, इवॉल्व नहीं होगा, मुआशरे के साथ नहीं चलेगा। तो खैर, बहरहाल आज मैंने अपने जो मेरे बचपन का मजाक था उसके मुतालिक भी एक बुक शुरू की है, एडा टू फ़लसफ़ी। सो इट्स अ जोक, मुझे अच्छा लगता है, शायद यही लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन फिलॉसफी को अभी प्लेटो, सोक्रेटिस, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एसेंशियल प्राइमर ऑन द हिस्ट्री ऑफ थॉट, ये सारा कुछ अब मैं पढ़ने लगा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और इसमें मैंने ये जब अभी खरीदी है, तो ये जैसे मेरा एक सफ़ा खुला है, और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिलेटिविज्म। चलो जी, पहले दिन ही उन्होंने, पहला सफ़ा ही मैंने खोला है, तो वो रिलेटिविज्म जो है उसके अगेंस्ट बातें की हुई हैं। पर क्या करें, ये बातें नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सवालात नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेंगे? अपडेट कैसे होंगे? अपग्रेड कैसे होंगे वो चीज़ें? अब वो रिलेटिविज्म की कोई धज्जियां उखाड़ने लगे हैं, और बहुत सी चीज़ों की धज्जियां उखाड़ते हैं फ़लसफ़ी, कोरियन फ़िलॉसफ़ी, एविसीना मेटाफिजिक्स, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, बड़ी मुश्किल चीजें हैं। द लॉजिस्टिक फिलोसोफर लॉजिकें ढूंढते हैं, कैलकुलेशंस ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं। दे फलसफी पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन फलसफी जरूरी होते हैं। इसी मैसेज के साथ तो बैद साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दिमाग का, अपने जिस्म का। और हाँ, मैं शुरू में बताना भूल गया, मैं इतना हंस रहा था ये वाली बुक देख के कि मैं अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो से बोल रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी इस स्टूडियो की स्टोरी मेरी तरह ही चल रही है, मेरी लाइफ की तरह ही चल रही है, कहाँ तक पहुंचती है, मुकम्मल होती भी है कि नहीं होती। आई थिंक मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल होगी तो फिर आई थिंक वो लास्ट डे होगा इस स्टूडियो का और मेरा भी, चलती रहनी चाहिए। उतार चढ़ाव, रंग, हर चीज होनी चाहिए बस, लेकिन इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो कि जिसको मैं फेस ना कर सकूं। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कायम रहे, मेरा आगे बढ़ना, मेरा सोचना समझना कायम रहे। मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो मुझे अंडरस्टैंड कर सके। ये भी एक स्टोरी स्टूडियो के साथ चल रही है। लेट्स सी कहां तक पहुंचते हैं। अपना ख्याल रखें और विश मी लक के मैं इस स्टूडियो को मुकम्मल करूं। बाय बाय।